चंडीगढ़ में एनडीए के सीएम डिप्टी सीएम की बैठक, और आपको बता दें ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में ये बैठक हुई। बैठक का एजेंडा विकास को लेकर था। प्रधानमंत्री का प्रो पीपल प्रो गवर्नेंस पर जोर रहा इस बैठक में। बैठक के दौरान पास हुए 6 प्रस्ताव भी। तो कल जो बैठक हुई इसमें प्रो पीपल और प्रो गवर्नेंस पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जोर दिया गया। तो एनडीए की बैठक में क्या क्या हुआ वो भी हम आपको बता दें। बैठक में मोदी के 10 मंत्र। पहला, संविधान खतरे के नाम पर कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है और ये उन्होंने कहा कि जनता को बताना होगा। दूसरा, संविधान जन्म आधारित भेदभाव मिटाता है जबकि कांग्रेस पारिवारिक पार्टी है। तीसरी बात, बीजेपी ने जिन मुद्दों को अहम माना कांग्रेस हमेशा उनका विरोध करती है। चौथा, फूट डालो और राज करो की प्रवृत्ति वाले लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पांचवा, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर उड़ाई संविधान की धज्जियां। छठा, राजीव गांधी ने शाहबानो केस में संविधान की भावना को कुचला। सातवां, हम कांग्रेस के इन कारनामों के बारे में लोगों को बताएंगे। आठवां, संविधान का अमृत महोत्सव सिर्फ इवेंट नहीं बल्कि हमारी प्रतिबद्धता है। नौवां, संविधान भारत के भविष्य को सुरक्षित रखने का दायित्व हमें देता है। और 10वां, हम संविधान सेवक बनकर जन जागरण और संविधान की पवित्रता की रक्षा का संकल्प लेंगे। तो मोदी के 10 मंत्र हुए बैठक में, और बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में इस बात पर जोर दिया है कि शासन के जरिए से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक हमें प्रो पीपल प्रो गवर्नेंस P2G2 पर जोर देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया, बल दिया कि लोगों को गवर्नेंस से उनके समस्याओं का सॉल्यूशन होना चाहिए और जो प्रशासन है उसकी मूल अवधारणा में जो उसकी स्पिरिट है वह इस बात पर निर्भर करती है कि हम लोगों के ग्रीवेंसेस को किस तरीके से रिड्रेसल करते हैं। और इसलिए इस बात का प्रयास होना चाहिए कि हम प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस P2G2 इस पर हम ध्यान दें और इसको हम आगे बढ़ाएं। एक बहुत बड़ी संख्या में नॉन कांग्रेस फ्रंट, जिसे हम एनडीए कहते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कहते हैं, उसकी प्रेजेंस देश की प्रगति के साथ किस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसकी ये काउंसिल जीती जागती मिसाल है। कुल मिलाकर इस कॉन्फ्रेंस में 6 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए। संविधान का अमृत महोत्सव मनाएंगे। 2025 संविधान को लागू हुए 75 साल हो जाएंगे और इसलिए उसमें छोटे बड़े कार्यक्रम मिलाकर हम संविधान वर्ष अमृत महोत्सव बनाएंगे और अमृत वर्ष मनाएंगे और उसके दृष्टि से संविधान की बारीकियों पर किस तरीके से देश में संविधान आगे बढ़ा है और उनके विषयों को जनता को जागृति कराने का काम करेंगे। और एनडीए की बैठक पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 4 घंटे सभी की बात सुनी, फिर अपनी बात रखी। अब सब उसी के मुताबिक काम करेंगे। वहीं मणिपुर के सीएम एन वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार जीत मिलना पीएम मोदी का कमाल है। बहुत अच्छी बैठक हुई, करीबन 4 घंटा प्राइम मिनिस्टर ने दिए, सबका सुना और उनके मत में क्या है वो भी बताया। तीसरी बार जो हरियाणा में इस बार जो जीता है ना, ये अपने मोदी जी का कमाल है और ये जीतने से पूरा गेम चेंज हो गया। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में एनडीए के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री ने कई टास्क दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हरियाणा की जीत ने पूरे देश में उत्साह पैदा किया है। हम सबका सौभाग्य है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई और जिस प्रकार से बैठक हुई है ये भविष्य के विकास की दृष्टि से अपने अपने राज्यों में तालमेल की दृष्टि से बड़ी अलग ढंग की भूमिका में हुई है और यशस्वी प्रधानमंत्री ने कई टास्क भी दिए हैं। ऐसे कई मुद्दों पे हम आगे ज़्यादा अच्छे से काम करें। हरियाणा की विजय ने पूरे देश में
अपार उत्साह पैदा किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में एक नव ऊर्जा का संचार हुआ है। बहुत जबरदस्त उत्साह है।